हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th है, एनसीईआरटी मैथ से। एक्सरसाइज 8.1 से पहले कि हम देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो कंसीडर हम एक राइट ट्रायंगल कर रहे हैं यहाँ पे। कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी सी, या पी क्यू आर आपकी मर्जी है। लेट इट बी ए बी सी। राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। बी पे मैंने राइट एंगल बनाया। जो साइड राइट एंगल के अपोजिट में आता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस। ये साइड तो हाइपोटेन्यूअस है। किस एंगल के अपोजिट में? 90 एंगल के अपोजिट में। अगर एंगल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो थीटा एंगल है, कोई थीटा एंगल, जो साइड गिवन एंगल के अपोजिट में होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और गिवन एंगल आपके पास ए पे दिया हुआ है, यानी थीटा दिया हुआ है। थीटा के अपोजिट में जो साइड आता है, ये वाला साइड, इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल है, यानी बगल में जो साइड है, किसके? गिवन एंगल के साइड, बगल में जो साइड है, इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। गिवन एंगल के जो बगल में साइड होता है उसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो बेस बन गई ए बी सी, लेकिन यहाँ पे ए बी बेस बन रही है क्योंकि एंगल दिया हुआ है ए पे थीटा एंगल। तो थीटा, जो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड आता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है साइन। ये फुल फॉर्म है एस आई एन ई, साइन। और पढ़ते क्या है? साइन थीटा। साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है। और साइड अपोजिट टू गिवन एंगल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। डिवाइड में क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को इन नटशेल पी लिखते हैं, पी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज को एच लिखते हैं। दैट मीन्स पी डिवाइड बाई एच आ गया है साइन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल है, दूसरा में साइन का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट मीन्स 1 बाई साइन ऑफ थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये उसका उल्टा आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये आ गया आपका कोसेक थीटा। अब तीसरा जो है आपके पास कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल जो है उसके बगल में जो साइड है डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट को क्या बोलते हैं? बेस। डिवाइड में हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। इक्वल टू, बेस को इन नटशेल बी लिखते हैं, डिवाइड में एच, हाइपोटेन्यूज को एच लिखते हैं, यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बराबर कॉस ऑफ थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं सेक ऑफ थीटा, सेक, सॉरी सेक थीटा, सीकेंट जिसको बोलते हैं। अच्छा, सीकेंट होता है 1 बाई कॉस थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अगर कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। कौन? सेक थीटा। और लास्ट जो, सॉरी हाँ, लास्ट फिफ्थ वाला जो है वो है टैन, और टैन का रेसिप्रोकल भी लिखते हैं फिर बाद में। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा होता है साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, जिसको परपेंडिकुलर डिवाइड बोलते हैं, और डिवाइड में साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, जिसको बेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है छठा, उसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कॉट थीटा। टेंजेंट, ये कॉटेंजेंट बोलते हैं इसको, यानी इन नटशेल लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ थीटा, 1 डिवाइड बाई टेन थीटा।
tan थीटा आया है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, लेकिन कॉट आएगा इसका उल्टा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए। लेकिन इतना सारा आपने याद नहीं रखना है फॉर एक्सरसाइज। ये तो पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल उसको क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल उसको क्या बोलते हैं। इन नटशल आपने ये वाली फार्मूला याद रखनी है, जिसको हमने रट्टा भी मारा है, सबको याद है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। क्या है वो फार्मूला? इन नटशल आप लिखो साइन कॉस टैन किसके बराबर होगा? जो मेन है, मेन तो साइन एंड कॉस है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो मेन फंक्शंस, जो आगे जाके आप फंक्शन पढ़ोगे, और इनसे ही टैन निकला है, टैन थीटा, और इनका रेसिप्रोकल है, साइन का भी रेसिप्रोकल मैंने बोला है, उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि परपेंडिकुलर यानी पी, पंडित बाई पंडित, हरि हरि भगवान या भट्ट भी लिख सकते हो। ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज अभी मैंने आपको बोला है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। एंगल अगर थीटा लिखोगे, फाई लिखो, साई लिखो, साइन ए लिखो, सी लिखो, बी लिखो, कुछ भी आपके, साइन पी लिखो, कुछ भी, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज जो भी एंगल होगा, यहाँ पे थीटा मैंने एंगल लिखा है, तो बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और लास्ट जो है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, उसको बोलते हैं टैन थीटा। बस आपने इतना ही याद रखना है, पंडित बाई पंडित, हरि हरि भगवान या भट्ट लिख सकते हो, राइट। तो पर ये साइन का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल जो है उसको मैंने अभी बोला आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर साइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कॉस जो है उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा। अगर कॉस बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज है तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, राइट। tan का जो रेसिप्रोकल है उस रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। अगर tan परपेंडिकुलर डिवाइड बेस है तो कॉट होगा बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। बस आपको इतना ही याद रखना है, पंडित बाई पंडित, हरि हरि भट्ट, ये आपने याद रखना है। तो हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी राइट ट्रायंगल बना लेंगे हम यहाँ पे। तो ये मैंने राइट ट्रायंगल एबीसी बनाई है, एबीसी राइट एंगल एट बी लिखा है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है, निकालना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी किसके बराबर होगा। उससे पहले कि मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इन विच, जिसमें दिया हुआ है, यहाँ इनको लिखा है विद ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है पहले, ए सी मुझे पता नहीं है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो थ्योरम 6.8 हमने प्रूफ भी किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द, यानी राइट ट्रायंगल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बोला हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो ए सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो निकालना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 24 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 7 स्क्वायर।
ये स्क्वायर्स मैंने आपको लिखवाए भी थे, अब आप फिर से आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 16 स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, राइट, और 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। यहाँ तक तो याद होना चाहिए। अगर 21 भी लिखोगे, 21 इंटू 21 441, 22 इंटू 22 484, 23 इंटू 23 529, 24 इंटू 24 576, 25 इंटू 25 625। यहाँ तक आप ये प्रैक्टिस से होता है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू द मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग द पॉल हेलमास। जो पॉल हेलमास ग्रेट मैथमेटिशियन, वो कहता है कि एक ही तरीका है मैथ को पढ़ने का, वो है यू हैव टू डू इट। रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करो तो आ जाएगा। ए सी स्क्वायर एज इट इज़, तो 24 स्क्वायर अभी मैंने लिखवाया आपको, 24 इंटू 24 आएगा 576 प्लस 7 7 आर 49। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 आएगा 625। 625 अभी मैंने आपको बोला लास्ट में 625 यहाँ पे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए सी का वैल्यू आपके पास आ गया है ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू आ गया ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो सारे आ गए, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। नाउ अब आपने निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट आपने निकालना है साइन ए कॉस ए। पहले निकालेंगे साइन ए, तो साइन की फॉर्मूला आप याद, मैंने अभी आपको बोला है कि इन नटशल में आपको याद रखना है पर पंडित बाई पंडित, पंडित बाई पंडित, हरि हरि भगवान। तो ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं साइन, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं कॉस, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं टैन। अब इनकी रेसिप्रोकल करो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। और मुझे निकालना क्या है साइन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं एंगल कहाँ पे है, ए पे। अगर एंगल ए पे है, यहाँ पे एंगल ए है, तो ए के अपोजिट में कौन सा साइड आता है, बी सी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बी सी बन गया, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो बी सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज अभी निकला है दैट इज 25। तो ये हो गया साइन ए। अब कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए। कॉस की फॉर्मूला पहले लिखेंगे, कॉस की फॉर्मूला है बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या होता है, एंगल कहाँ पे है, ए पे, तो बेस उसको बोलते हैं कि साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। गिवन एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं। और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो बेस का वैल्यू 24 है यहाँ पे, डिवाइड में ए सी का वैल्यू 25। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट निकालना क्या है, साइन सी। साइन ही निकालना है लेकिन एंगल चेंज हो गया, साइन सी। साइन की फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ही है, लेकिन एंगल कहाँ पे अब आ गया, सी पे। सी पे एंगल आ गया तो अपोजिट साइड कौन आएगा, ए बी, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर हियर। एट एंगल सी perpendicular is AB, that means the side opposite to the given angle, एंगल कहाँ पे C पे है ना, तो AB बनेगा, that means AB डिवाइड में हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB का वैल्यू क्या है 24, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 25, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। एंड cos C, cos C, cos की फॉर्मूला पहले लिखेंगे, cos की फॉर्मूला क्या है बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। अब कॉस एंगल कहाँ पे है, सी पे। अगर सी पे एंगल है तो बेस एडजेसेंट होगी टू द गिवन एंगल। एंगल सी पे है तो एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा, बी सी, दैट मीन्स बी सी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो बी सी का वैल्यू आपके पास 7 है, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपके पास 25 है, 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अगले वीडियो में आ जाएंगे। बाकी जो वीडियोस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.1 की, वो अगले वीडियो में आ जाएंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।